हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा डाइज़ोनियम सॉल्ट कवर करने जा रहे हैं। और अगर आप सोच रहे होगे कि इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो जल्दी जाओ, ज्वाइन करो और डाउनलोड कर लेना। तो शुरुआत करते हो। सबसे पहले आपको डाइज़ोनियम सॉल्ट की एक बात बता दूं कि अगर मैं जेईई मेंस का पेपर देखूं तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि उसमें डाइज़ोनियम सॉल्ट का क्वेश्चन दिख ही जाएगा। क्योंकि आजकल सीक्वेंशियल रिएक्शन के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि ए से बी बनाओ, बी से सी बनाओ। तो उसमें ना एनिलीन, डाइज़ोनियम सॉल्ट, बेंजीन, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। चलो फिर देख लेते हैं पहले डाइज़ोनियम सॉल्ट होता क्या है। तो डाइज़ोनियम सॉल्ट होता है एक फिनॉल, मतलब N2Cl। ये होता है हमारे पास डाइज़ोनियम सॉल्ट प्लस माइनस। ठीक है, ये बनता है किससे? हमारे पास एनिलीन होता है PHNH2, और उसमें हम NaNO2 HCl डालते हैं। इसको और लिख सकते हैं HNO2, नाइट्रस एसिड इसको बोलते हैं। उसमें 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये कंडीशन बहुत ज़रूरी होती है, और उससे हमारे पास डाइज़ोनियम सॉल्ट बनता है। अब डाइज़ोनियम सॉल्ट की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक सबसे पहले के आई डालने पे PHI बन जाता है, आइडोबेंजीन। या आई लग जाएगा और यहाँ पे PHI। इसको बोलते हैं सिजीज रिएक्शन। ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये वाली। बाकी के नाम आपको ये पता होने चाहिए कि बाल सीमन रिएक्शन क्या होता है, सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, गेटमैन रिएक्शन क्या होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब फिर PHN2Cl, फिर से डाइज़ोनियम सॉल्ट, हम इसमें HBF4 और हीटिंग डाल रहे हैं, तो उससे फ्लोरोबेंजीन बनता है। अब इस रिएक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए ये इकलौती एक रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, HBF4 हीटिंग। अब हीटिंग क्यों करा रहे हैं, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जैसे PHN2Cl है, ठीक है ना, N2Cl और यहाँ PH लगा हुआ है। अब अगर हम इसमें HBF4 डालेंगे तो हमारे पास बनेगा क्या? N2BF4, क्योंकि HCl निकल जाएगा। ठीक है, अब हमारे तो फ्लोरोबेंजीन बनाना है ना, इसलिए हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास BF3 अलग निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस अलग निकल जाएगी, और हमारे पास बचेगा क्या? फ्लोरोबेंजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्लोरोबेंजीन बनाने की इकलौती रिएक्शन है, ये बात ध्यान रखना। फिर CuBr HBr, CuCN HCN, CuCl HCl, काइंड ऑफ सेम रिएक्शन, इसे बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। नाम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इससे वही ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, फिर क्लोरोबेंजीन, ये बन जाएगा गेटमैन रिएक्शन में। CuHCl, CuBr, मतलब PHCl, PHBr बन जाएगा नॉर्मल। इसी सेम रिएक्शन है, सेम काइंड, बस रिएजेंट ध्यान होनी चाहिए आपको। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सैंडमेयर की ईल्ड, सैंडमेयर हैज़ ग्रेटर यील्ड। ठीक है, सैंडमेयर की यील्ड बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गेटमैन रिएक्शन, ये बात ध्यान रख लेना। अब एक और रिएक्शन है कि PHN2Cl, मतलब हमारे पास डाइज़ोनियम सॉल्ट है, हम उसमें H3PO2 डालें या फिर इथेनॉल डालें, तो ये एक तरह की रिडक्शन रिएक्शन है। मतलब PHH लग जाएगा, N2Cl निकल जाएगा और हमारे पास उनकी जगह H लग जाएगा, तो ये बन जाएगी बेंजीन। ये रिएक्शन ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ये सीक्वेंशियल रिएक्शन में पूछी जाती है। एक और रिएक्शन ये पहले हमने देख रखी कि हम H2O गर्म वाटर, मतलब गर्म पानी डाल देते हैं तो हमारे पास बन जाता है फिनॉल। सिमिलरली HBF4 NaNO2 Cu हीटिंग करेंगे तो PHNO2 बन जाएगा, मतलब नाइट्रोबेंजीन। इसकी काइंड ऑफ मतलब आधी मैकेनिज्म हमने नीचे देख ली कि HBF4 डालेंगे तो क्या बनेगा? NaBF4। अब इसके बाद NaNO2 डाल देंगे तो यहाँ NO2 बन जाएगा, और Cu हीटिंग करने से हमारे पास PHNO2 बन जाएगा, जो कि हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर ये हो गया। अब ये भी एक बार मतलब मैं आपको नोटिस में ला देता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि NO2 मतलब एनिलीन हमारे पास है, हम उसको NO2 मतलब नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएं? ये सवाल बहुत बार आ रखा है। इधर से इधर रिएक्शन पहुँचाना तो बहुत HCl, मतलब बहुत ईजी है। हम यहाँ पे SnHCl डाल देंगे या फिर FeHCl डाल देंगे, सिंपल वन स्टेप रिएक्शन। बट यहाँ से यहाँ पे कैसे जाया जाए? ये रिएक्शन आपके NCERT में भी क्वेश्चन गिवन है, NCERT की बैक एक्सरसाइज में, और ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रखा है। तो सिंपल है, हम पहले इसको डाइज़ोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद HBF4 डालेंगे, NaNO2 डालेंगे और Cu हीटिंग कर देंगे, तो हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। एज सिंपल। अब कपलिंग रिएक्शन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कलर आ रहे हैं। ये कलर जहाँ भी हो ना, कलर आपको सॉल्ट एनालिसिस में भी पढ़ने पड़ेंगे और यहाँ पे भी कुछ कलर पढ़ने पड़ेंगे। तो ये बहुत ध्यान रखना ये रिएक्शन को कि PHN2Cl मतलब डाइज़ोनियम सॉल्ट, हम उसको फिनॉल से रिएक्ट कराएंगे या एनिलीन से कराएंगे रिएक्ट,
तो हमारे पास कुछ कुछ डाई बनेगी। तो होगा कैसे, फिनॉल उल्टी तरफ से लिख देना और यहाँ पे पैरा साइड पे एक हाइड्रोजन बार निकाल देना। सिमिलरली एनिलीन को उल्टी साइड से लिख देना और एक हाइड्रोजन बार निकाल देना। तो हमें क्या निकालना है, HCl निकालना है, सिंपल। यहाँ से HCl निकाल दो और रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट क्या बचा वो यहाँ लिख दो। अब याद रखना फिनॉल में O आ रहा है तो ऑरेंज डाई, एक काइंड ऑफ ट्रिक। तो ऑरेंज डाई हो गई हमारे पास। इसे क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। हाइड्रोक्सी क्यों, क्योंकि OH ग्रुप लगा है। तो पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा पोजीशन पे देखिए, ये अगर इस ग्रुप को मानते हैं तो ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। सिमिलरली अगर एनिलीन है हमारे पास तो ये HCl यहाँ से निकल जाएगा और ये ग्रुप मान के ये पैरा पे हैं तो पैरा अमीनो आइसोबेंजीन, NH2 को अमीनो बोलते हैं तो पैरा अमीनो आइसोबेंजीन, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया और डायज़ोनियम सॉल्ट ख़त्म। फिर से बता रहा हूँ, ये टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF मिल जाएगी, एक बार पढ़ लेना। ज़्यादा हार्ड नहीं है डायज़ोनियम सॉल्ट, बट इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।